हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। कहाँ पर होंगे? घर पे होंगे, ठीक होंगे। आज का क्वेश्चन है हिस्ट्री। आज का होगा मौर्य काल से गुप्त काल तक। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किस नदी पर की? किस नदी पर की थी? गंगा, सोन, पुलुपुल। इसमें हो जाएगा सभी नदी पे। इनमें सभी नदी पे हो जाएगा। चलो दूसरा नंबर स्टार्ट करता हूँ। दूसरा नंबर, यूरोप के समुद्रगुप्त कौन थे? यूरोप के समुद्रगुप्त कौन थे? यूरोप के समुद्रगुप्त कौन थे? नेपोलियन थे। नेपोलियन क्या हो जाएगा? नेपोलियन। चलो तीसरा क्वेश्चन है भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख प्रमाण किसका है? अभिलेख प्रमाण किसका है? किसका होगा इसमें? इसका आंसर होगा सातवाहन काल से। इसका आंसर होगा सातवाहन काल से। चौथा क्वेश्चन है 510 ईस्वी में सती प्रथा का साक्ष्य वाला प्रथम शिलालेख कहाँ मिला है? प्रथम शिलालेख कहाँ मिला है? इसका आंसर होगा एर्नल सागर में। यह क्वेश्चन हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय लड़ी गई थी? पता चलता है। फिर से 5वां नंबर है किस शिलालेख में से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? किस शिलालेख से पता चलता है? इसका आंसर होगा डी 13वें शिलालेख से। छठा नंबर क्वेश्चन है किस विद्वान ने मात्रा अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सघन प्रयास किया? किसने किया था? इसका भी आंसर डी होगा, देवदत्त रामकृष्ण भंडार ने। 7वां नंबर क्वेश्चन है मौर्य काल की निम्न में से किस सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? मौर्य काल से निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर होगा सप्तम डी आंसर होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है इंडिका की रचना किसने की? इंडिका की पुस्तक की रचना किसने की थी? इंडिका पुस्तक का नाम है। इसका रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने। किसने की थी? मेगास्थनीज ने। चलो 9वां नंबर क्वेश्चन है पर्याग प्रशस्ति की रचना किसने की? पर्याग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? पर्याग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? पर्याग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। पर्याग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने। 10वां नंबर क्वेश्चन है गुप्तों के काल में चीनी यात्री भारत आया था। कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्तों के काल में चीनी यात्री कौन भारत आया था? फरहियान ने आया था। कौन आया था? फरहियान ने आया था। 11 नंबर क्वेश्चन है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? कौन सा काल स्वर्ण काल नाम से जाना जाता है? गुप्त काल। कौन सा काल? गुप्त काल। इसका आंसर हो जाएगा। चलो 12 नंबर क्वेश्चन है अशोक किस वंश की शासक था? अशोक किस वंश की शासक था? VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लग लो। VVI क्वेश्चन, किस वंश का शासक था अशोक किस वंश का शासक था? इसका आंसर होगा मौर्य वंश के शासक था। 13 नंबर क्वेश्चन है कौटिल्य की कृति है। क्या है कौटिल्य की कृति? अर्थशास्त्र। कौटिल्य की कृति क्या है? अर्थशास्त्र। 14 नंबर क्वेश्चन है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था?
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। समुद्रगुप्त की जानकारी कौन से होती है? समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, इसका आंसर होगा प्रयाग षष्ठी की। 16 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। इसका आंसर होगा उदयन, बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? इसका आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इसका आंसर डी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के के दरबार में। चलो 18 नंबर क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कौन है? ये VVI क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा कालिदास। इसका आंसर होगा कालिदास ने। चलो 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की संबंध किस गुप्त शासन से है? प्रयाग प्रशस्ति के संबंध किस गुप्त शासन से है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, समुद्रगुप्त के काल में। इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त के काल में। चलो 20 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने की थी? किस शासक ने की थी? अशोक ने की थी। किसने की थी? अशोक ने की थी। चलो 21 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने प्रियदर्शी कहा गया है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? किसको कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अशोक को कहा गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है, मौर्यकाल की टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकाल के टकसाल के प्रधान कौन था? इसका आंसर होगा, इसका आंसर डी, लक्षणाध्यक्ष। 23 नंबर क्वेश्चन है, पतंजलि के महाभाष्य किसके जानकारी मिलती है? पतंजलि के महाभाष्य किसकी जानकारी मिलती है? इसका आंसर होगा डी, गुप्त काल की मिलती है। किनको मिलती है? गुप्त काल की। 24 नंबर क्वेश्चन है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्ति किया? धम्म महामात्रों किसने नियुक्ति किया था? इसका आंसर होगा बी, अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। चलो 25 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश से। इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर ए होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर, एरोरा एवं कैलाश। एरोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया था? किस राजवंश ने निर्मित करवाया था? राष्ट्रकूट ने करवाया था। 27 नंबर क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजन कौन था? मगध। इसका आंसर होगा मगध, ए। इसका आंसर होगा ए। 28 नंबर क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये बार एग्जाम में आता है, VVI क्वेश्चन है, इसको मार लो। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18।
29 नंबर क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य, इसमें से कोई मिल जाए तो मार देना। कौटिल्य मिले या चाणक्य मिले, दोनों होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर वंजी को सामाजिक ग्रंथों में कहा जाता है। वंजी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? वंजी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी, गणतंत्र। गणतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणतंत्र। गणतंत्र। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देते हैं। जनपद शब्द के शाब्दिक अर्थ है। जनपद शब्द के शाब्दिक अर्थ है, क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ए, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। पंचशील वाले सिक्के किसके बने होते थे? पंचशील वाले सिक्के किसके बने होते थे? इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर डी होगा। बी और सी चांदी और तांबे से दोनों मिलाकर बनते थे। 33 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर सी होगा, उदय भट्ट द्वारा ने। चलो 34 नंबर क्वेश्चन है दक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दक्षशिला विद्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ये पाकिस्तान में। चलो 35 नंबर क्वेश्चन है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त। चलो 26 नंबर क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किस शासन को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और 37 नंबर क्वेश्चन है कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था? कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था? इसका आंसर होगा 78 ईसा पूर्व में। 38 नंबर क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? इसका आंसर होगा बी, समुद्रगुप्त मौर्य थे। 29 नंबर क्वेश्चन है मेगास्थनीज कौन थे? यात्री थे, व्यापारी थे, राजदूत थे या गुलामी थे? इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर सी, राजदूत थे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके बाय, और मिलते हैं आपके अगले क्लास।